हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 10:38। आज है 16 दिसंबर। हम लोग ये जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो हमें काम आएगा 18 दिसंबर के लिए। एंड आगे का हमारा व्यू क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्लियर कट मैं आपको एक ही टारगेट दे देता हूँ जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं। मैंने ना एक्चुअल में एक छोटी सी गलती कर दिया इसके अंदर। मुझे भी एज अ यूट्यूबर ही सोचना चाहिए था कि एक टारगेट दे दो, ख़त्म कर दो, वो अचीव हुआ तो अच्छी बात है, ढिंडोरा पीटो। वो अचीव नहीं हुआ तो कोई याद भी नहीं रखेगा। अभी सिंपली चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। 2024 में मेरा टारगेट निकल के आ रहा है अभी के लिए 22,800। और अगर इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग आती है तो हम 24 के देख सकते हैं। लेकिन 2024 की बात कर रहा हूँ, पूरे ईयर की बात कर रहा हूँ। किसी को अगर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से बुलिश हो गया हूँ अभी मार्केट को देख के, ऐसा नहीं है। एक डिप आना चाहिए। डिप आएगा नहीं आएगा अभी मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक डिप आना चाहिए, उसके बाद में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। क्लियर है इतनी मेरी बात? डिप कितना आ सकता है? डिप आ सकता है जो भी टॉप लगेगा वहाँ से 38.2% आ सकता है या फिर 50% आ सकता है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर आप स्टॉक्स में बुलिश थे तो इंडेक्स में बुलिश क्यों नहीं हो? देखो गाइस, जब इन्फी बाई किया था ना 2 दिन पहले, तब लगा नहीं था मुझे। बुलिश था मैं उसमें, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि वो इतने जल्दी ऊपर की तरफ आएगा। कोई भी बड़ा स्टॉक जब इतना भागता है, इट्स नॉट अ गुड साइन। लोग समझेंगे नहीं। लोगों के दिमाग में एक अलग से एक परसेप्शन बैठा हुआ है बुलिश और बियरिश का, लोगों के दिमाग से वो कोई निकाल नहीं सकता। आप लोग मेरी ऑडियंस हो तो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, बड़ा हाथी फास्ट नहीं भागता है। ध्यान रहे इस चीज़ का। कोई बड़ा स्टॉक इतना ऐसा नहीं भागेगा कभी भी, अनलेस एंड अनटिल कोई न्यूज़ हो। कोई न्यूज़ होगी उसके बेस पे ही ऊपर की तरफ गिरेगा। इन्फी बाई करने का लॉजिक ये था, ये सारे स्टॉक्स जितने ही मैंने बाई किया हूँ, जो मैंने कल के दिन 60% जिसमें प्रॉफिट बुक किया हुआ है, 60% रिटर्न्स एक महीने में क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ है ये। लोग अभी इन्वेस्ट करने की बात करेंगे। मैं आपको अभी भी कहता हूँ, किसी से अगर रैली मिस हुई है तो आप स्टॉक्स ढूंढो जो अभी तक भागे नहीं हैं, अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढो और उनमें इन्वेस्ट करो। रैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। मैं बहुत क्लियर कट कहता हूँ, एक डिप आ सकता है। एक डिप आने के बाद में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। और जिसको ऐसा लग रहा है कि ये 500 पॉइंट की रैली जो है मेरी मिस हुई है, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि ये रैली मिस हुई है किसी से भी, मुझसे तो हुई है जो मैं एग्री कर दिया हूँ, इसके बाद से मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगा कि जिसमें आपको लगेगा कि मार्केट किधर भी जाएगा तो रमीज सही है। ट्रस्ट मी, मैं यूट्यूबर वाले वीडियोस ही बनाऊंगा अभी। मैं ये नहीं सोचूंगा कि ऑडियंस का क्या हो रहा है, उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत सोच के देख लिया, बहुत गालियाँ सुन लिया। ना आप लोग लाइक करते हो ना कमेंट करते हो। जिस दिन गलत हो जाऊंगा फिर उस दिन गालियाँ देते हो, जो मुझे नहीं चाहिए अभी। ट्रस्ट मी, ये इसके लिए नहीं मैं वीडियोस बना रहा हूँ। किसी का सुनने के लिए वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। मार्केट बुलिश है, नो डाउट। थोड़ा सा ओवरबॉट है, ओवरबॉट से यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ट्रस्ट में यहाँ से नीचे की तरफ भी आएगा, कहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, वहाँ से फिर से वो ऊपर की तरफ ही जाएगा। ओके, इतना चीज़ अपने दिमाग में रख लो, बुलिश सिनेरियो पकड़ के रख लो। ट्रेडर हो तो ट्रेडर प्लीज़ लेवल्स के हिसाब से प्ले करो, जो मैं लेवल आपको दूंगा। जिसको लग रहा है ये रैली मिस हो गई है, आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में। तब लेकिन आपको फिर जब लोग डराएंगे तब आपको बाय करना है। ये सेम चीज़ मैंने आपको जब ये लो बन रहा था तभी भी सेम चीज़ कहा था कि लोग डराएंगे लेकिन आपको स्टॉक्स में बाय करना है। मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट इस बेसिस पे किया था कि जनवरी फरवरी यहाँ तक जो है मुझे अच्छे खासे रिटर्न्स मिले। फिर उसके बाद में फिर से एक डिप आएगा, देन वहाँ पे फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन जब मुझे एक महीने में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, इसलिए मैंने वो प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला हूँ। इन्वेस्टमेंट करूँगा लेकिन मैं फिर दूसरे स्टॉक्स में करूँगा। जो स्टॉक्स पूरे दुनिया के सामने आए फिर मैं उनके सामने नहीं करूँगा। लोग अभी करेंगे आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट। मैंने आईटी बीज में इन्वेस्ट करने को मेंबर्स को कब से कहा हुआ था, जो अभी 20% ऊपर की तरफ है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बंधन बैंक मैंने आप लोग को भी कहा था कि बाय करो। बंधन बैंक भी अभी अच्छा खासा, जहाँ पे मैंने दिया था वहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ है। और भी बहुत स्टॉक्स है गाइज, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो, बहुत मिलेगा मार्केट की तरफ से। 2024 लोग बहुत कह रहे हैं क्रैश आएगा, क्रैश। मैं क्रैश की बात कर ही नहीं रहा हूँ। नहीं आएगा क्रैश। फॉल आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, क्रैश नहीं आ सकता है अभी के लिए।
क्रैश 10 साल में एक बार आता है। क्रैश मतलब ऐसा होता है जो 2020 में हुआ था, 2008 में हुआ था, उसको क्रैश बोलते हैं। 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट गिरना क्रैश नहीं है, करेक्शन है। उस करेक्शन में अगर आपको जो भी स्टॉक मिलता है, समझो ये जितनी भी स्टॉक्स है वॉच लिस्ट में, स्पेशल चीज़ मैं आपको बताता, चलो अभी भी किसी ने अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट नहीं किया है तो अडानी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, उसके बाद में नीचे गया तो और इन्वेस्ट करो। ये नया एटीएच लगाएगा ही लगाएगा, ऐसा आज तक आपको किसी ने नहीं बोला है कि नया एटीएच लगाएगा। जब वो यहाँ पे था ना, इस तरफ इधर था, तब मैंने बाय करने कहा था। जिसको नहीं पता है पुराने वीडियोस जाके देखो, यहाँ पे मैंने बुक करने कहा, यहाँ पे फिर से बाय करने कहा। इसमें अभी भी बाइंग पोजीशन है। कल के दिन भी इसके अंदर सी बुक किया हुआ है प्रॉफिट अच्छा खासा, और 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया है प्रीमियम में, इसमें नहीं, प्रीमियम में 100 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। कैलकुलेशन कर लेना प्रॉफिट कितना होता है उसका। क्लियर कट ध्यान रखें, इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, इस CP से ज़्यादा इन्वेस्टिंग पे फोकस करें, आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। लोग यहाँ से बहुत एकदम नीचे के बड़े बड़े टारगेट की बात करें, अभी के लिए मुझे नहीं लगता है वो आएगा। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ यहाँ से 38% या 50% रिट्रेसमेंट का है, वहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढो एंड बाय करो। निफ्टी के अंदर टारगेट आप पकड़ सकते हो 22,800, बैंक निफ्टी के अंदर आप टारगेट अभी के लिए पकड़ सकते हो 50K का। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, और अगर इसके ऊपर भी अगर क्लोजिंग आती है तो निफ्टी में अल्टीमेट टारगेट मेरा है, ये तो बैंक निफ्टी हो गया, एक मिनट को, निफ्टी में अल्टीमेट मेरा टारगेट है 24K का, एंड बैंक निफ्टी में अल्टीमेट टारगेट है 54 से 55K का। दैट्स इट, जो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट तो अचीवेबल है जितना मुझे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ से डिप भी आता है, तो जो भी राइज आएगा, समझो ये कितने पॉइंट्स का राइज है, ये 2660 ना, तो इतना ही, जब भी जो भी डिप आएगा, जहाँ से भी डिप आएगा, 80 to 90% आई एम श्योर कि इतना जो दिख रहा है, इतना तो आपको राइज मिलेगा ही मिलेगा ऊपर की तरफ। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रहा पोजिशनल जो मुझे आप लोग को बताना था इंट्राडे बेसिस पे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेटा से स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो बियरिश हो चुके हैं, स्टॉक फीचर्स जो निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है, पुट बाइंग की हुई है। एफआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो है ऐड किया हुआ है, कॉल जो है यहाँ से अच्छी खासी निकाली है, लेकिन पुट भी निकाली हुई है। प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग की हुई है। ओके, डीआईएस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को ऐड किया हुआ है एंड पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में, पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज, ऑप्शन बाइंग हेज और स्विंग ट्रेडिंग, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट या फिर आपको स्विंग ट्रेडिंग पे से फोकस करना है, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो उसके लिए एक अलग से मेंबरशिप है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, जिसके अंदर आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जिस हिसाब से करना है आप वो कर सकते हो। नेट पोजीशन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है यहाँ से बेरिश हो चुके हैं, एफआईएस को देखें तो यहाँ पे बुलिश हो चुके हैं, प्रोस को देखें तो यहाँ पे देखा जाए ये यहाँ पे बेरिश हो चुके हैं। तो ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स कॉल को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे कॉल राइटिंग है, एफआईएस की यहाँ पे कॉल बाइंग निकल चुकी है, प्रोस को देखें तो यहाँ पे कॉल बाइंग में आ चुकी है। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बुलिश है। इंडेक्स पुट को देखें तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे पुट राइटिंग जो है कम हुई है, एफआईएस की पुट बाइंग भी कम हुई है, प्रोस की पुट राइटिंग यहाँ से बढ़ चुकी है। ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूँ तो ये वाला बॉक्स भी बुलिश है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स ऑलरेडी न्यूट्रल टू बुलिश है ही, जब तक 1 लाख के ऊपर है तब तक वो न्यूट्रल टू बुलिश है। तो ये रहा डेटा। डेटा कंक्लूजन निकलता है कि डेटा है बुलिश। ओके, तो प्ले कैसे करना है, अभी सबसे पहले जाते हैं हम ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए पुट राइटिंग है 21,300 पे, कॉल राइटिंग है 21,500 पे, पुट राइटिंग 21,400 पे भी। ओके, तो 21,300 एक सपोर्ट है। ओके, बैंक निफ्टी में देखिए तो 48,000 पे जो है कॉल राइटिंग है, 47,500 पे पुट राइटिंग है, ऊपर की तरफ 48,200, 48,500 पे कॉल राइटिंग है। ओके, तो लेवल क्या है, सिंपल चीज़ आप मार्क करिए, आपका लेवल निकल के आता है 21,500, इसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 550, उसके बाद में 580 और उसके बाद में 600।
दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, देन फर्दर बाइंग आपको 560 से 600 के ऊपर करना है। नीचे की तरफ अगर गैप डाउन होता है, दो सिनेरियो है गाइस, फ्लैट ओपनिंग होती है तो ये लेवल निकल के आता है, अगर गैप डाउन होता है तो आप सेल तभी करोगे जब ये 21,200 के नीचे जाएगा। इंट्राडे बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। अगर गैप डाउन नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, तो सिंपल चीज आप मार्क करिए 21,350, इसके नीचे जाएगा आप सेल साइड का ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट निकल के आता है 280 से 300, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपका टारगेट निकल के आता है 200 से 220। देन फर्दर सेल जो है आप 200 के नीचे करोगे, आपका टारगेट है 21,071 एंड उसके नीचे जाता है, देन ये वाला गैप जो है, ये वाला गैप फिल हो सकता है, फर्दर सेलिंग इसके नीचे होगी। क्लियर है निफ्टी को लेके। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आपका लेवल निकल के आता है ऊपर की तरफ 48,300, इसके ऊपर जाता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट निकल के आता है 48,500। 48,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 48,700। क्लियर है। नीचे की तरफ सिंपली आपको ध्यान रखना है 47,950, इसके नीचे जाता है तब आपको सेल करना है, आपका टारगेट निकल के आता है 47,850, उसके बाद में 47,750। दैट्स इट, यही आपका लेवल है। फर्दर सेल आप तब करोगे जब ये इस लो के नीचे आएगा, ये वाला हाई के नीचे आएगा, फर्दर सेल आप इसके नीचे करोगे। क्लियर है इतनी मेरी बात। ये रही निफ्टी बैंक निफ्टी की बात। सिंपली आपको जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से आप इंट्राडे प्ले कर सकते हो। पोजिशनल टारगेट क्या है मैंने बता दिया हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ जिसको ऐसा लग रहा है कि रैली मिस हो गई है, आपको डिप मिलता है स्टॉक में, बाइंग करो। 2024 में मार्च अप्रैल मोस्टली जून तक ही आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मेरे को मार्केट की समझ है। स्टिल आप जो व्यू है वो व्यू को एक साल के लिए पकड़िए। और रिटर्न्स जो है, देखो अभी लोग ना अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के ना ख्वाब देखते हैं। ये गलती आप लोग की है कि आप अनरियलिस्टिक रिटर्न्स का ख्वाब देखते हैं। मैं रिटर्न्स देखता हूँ, अगर जैसे कि मुझे अभी मिल गया 60%, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। पेनी स्टॉक में आप जब इन्वेस्ट करते हो तब आप ये देखोगे कि आपका कैपिटल जो है डबल हो जाए, और पेनी स्टॉक में उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसको आप जीरो देख सकते हैं। ओके। दूसरी बात, अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टिंग करते हो, नॉर्मल इन्वेस्टिंग में आप कैसे करोगे? सिंपल चीज़ समझो, अगर आपको यहाँ पे बाय करना है, आपको फोमो हो रहा है, क्लियर कट समझा, तो आपको हो रहा है फोमो, आपको करना है इधर बाय, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि जब और डिप आएगा, मतलब यहाँ से जब स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ से अगर 20% का डिप आएगा तब आपको उसमें इन्वेस्टमेंट और ऐड करते जानी चाहिए। 20% का डिप आएगा तो और ऐड करना है, या 10% का डिप आएगा तो आपको ऐड करना है। आपको चार्ट ओपन करना पड़ेगा और आपको चार्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं एग्जाम्पल आपको अडानी वाला ही दे सकता हूँ, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल वही है हमारे लिए। हमारा क्या सिंपल फंडा था, मैंने आपको क्लियर कट क्या कहा था इसमें, कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया इतना, ये मिनिमम से मिनिमम 50% रिटर्न करने आएगा, देन वहाँ से फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर कट है। अब ऐसा होता है, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, नीचे की तरफ अडानी एंटरप्राइजेस करेक्ट करता है, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है करेक्ट कर सकता है, तो आप कहाँ पे बाय करोगे? तो आप बाय करोगे, एक लेवल आपका यहाँ पे होगा बाय करने का, दूसरा लेवल आपका यहाँ पे होगा बाय करने के लिए, जिसका आप व्यू रखोगे एक साल तक का। मतलब अगर आपने यहाँ पे बाय किया है और यहाँ से ही ऊपर तक गया है तो ठीक है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको एंजॉय करो। यहाँ से अगर नीचे आया तो आपके पास पैसा होना चाहिए और ऐड करने के लिए, और नीचे आ गया तो फिर पैसा होना चाहिए और ऐड करने के लिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, आपका व्यू बड़ा होना चाहिए। आप अगर ये व्यू पकड़ के चलोगे कि एक हफ्ते में इतना हो जाएगा, एक दिन में इतना हो जाएगा, 2 दिन में इतना हो जाएगा, आप गलत माइंडसेट से फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो। बहुत गलत माइंडसेट है ये। क्विक मनी वाला जो फंडा है, क्विक मनी कमाना है, क्विक मनी कमाना है, बहुत गलत माइंडसेट है ये। जितना पैसा लाए हो उससे ज़्यादा पैसा चले जाएगा। आप ऑप्शंस की भी मैं बात करता हूँ, लोग बहुत ज्ञान देंगे अभी कि सेम एक्सपायरी बाय करना चाहिए था, ऊपर की तरफ जा रहा है अच्छा खासा। सेम एक्सपायरी आपको सिर्फ 2 या 3 दिन ही प्रॉफिट देगा। बाद में जब अगर वापस अगर मार्केट साइडवेज हो गया या फिर आपके हिसाब से चला नहीं, तो आपका कैपिटल ज़ीरो होगा। ध्यान रहे इस बात का। अभी के लिए आप जो भी ट्रेड लेते हो कोशिश करिए, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो दिसंबर एंड एक्सपायरी और जनवरी एंड एक्सपायरी। आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज कर रहे हो, तो दिसंबर एंड एक्सपायरी ही चूज़ करें। जितना आगे की आप एक्सपायरी रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स, फॉर ऑप्शन सेलर्स एज वेल।
आपको टाइम मिलना ज़रूरी है मार्केट में। व्यू गलत सही सब हो सकता है, आपको टाइम मिलना ज़रूरी है आपके ट्रेड्स एडजस्ट करने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी मेरी बात? और बाकी जो स्टॉक्स है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप स्टॉक्स की लिस्ट चेक कर सकते हो, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने आपको आईसीआईसीआई दिया था, एसबीआई दिया था। जो स्टॉक मुझे दिखता है ऊपर की तरफ जाएगा वही स्टॉक मैं देता हूँ, नहीं अनलेस एंड अनटिल मैं स्टॉक वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ। अभी मुझे दिख रहा था कि स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस हिसाब से मैंने प्ले किया। मुझे नहीं पता था कि इंडेक्स भी उतना खींचा जाएगा। लोग ज्ञान देंगे इसमें कि स्टॉक्स जो है वो इंडेक्स से कनेक्टेड है। किसी को पता नहीं था कि टीसीएस में 5% की रैली आएगी एंड इन्फी में 5% की रैली एक दिन में आएगी। तो ये जो माइंडसेट है कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो इंडेक्स जाएगा, स्टॉक बहुत बहुत टाइम तक एक ही जगह पे रहते हैं। खास करके बड़े स्टॉक्स, जो एक हाथी होता है, जो एक्सपीरियंस है ना वो समझ जाएगा। जो नया है वो नहीं समझेगा, वो ट्रोल करेगा। उसका काम ही वही है, वो आएगा मार्केट में और जाएगा। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी एंड एफएनओ का एनालिसिस। उसके साथ साथ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए ध्यान दे। केमिकल सेक्टर पे अभी फोकस करें, केमिकल सेक्टर अभी बूम करेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं से भी इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।